हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस वर्ल्ड के एक स्टोरी यानी लिक्विड सोप के सफ़र के बारे में। जी हाँ, जैसा कि हम सब ने लिक्विड सोप यूज़ किया हुआ है और हम सब जानते हैं कि लिक्विड सोप किस तरह साबुन की टिकिया से अलग होता है और इजी टू यूज़ होता है। बहुत ही फ्रिक्वेंटली जितना चाहो उतना यूज़ करो, कुछ ऐसा भी नहीं लगता कि हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर साबुन यूज़ कर रहे हो तो उसमें अगर किसी ने पहले से यूज़ किया हो तो उसमें एक झाग जैसा लगा रहता है। पर हैंड वॉश में क्या है, यानी कि लिक्विड सोप में क्या है, एक अच्छी बात कि ये इसमें बाहर से ही लाइक प्रेस किया और कुछ ड्रॉप्स निकल गई, हमने यूज़ किया और उसका जो अंदर सोप है, लिक्विड सोप, वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इसे हम एक फ्रिक्वेंटली यूज़ भी कर पाते हैं इस तरह से कि हाइजीन भी मेंटेन करने में काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो हम आज इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये लिक्विड सोप मार्केट में आया कैसे, पॉपुलर कैसे हुआ और इसके स्टार्टिंग करने वाले कौन थे, मतलब इसने स्टार्टिंग में बनाया किसने, ये कॉन्सेप्ट बिजनेस वर्ल्ड में लाया किसने। ये एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी हो सकती है बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए और बाकी सारे हर मैनेजमेंट के लोगों के लिए। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और अच्छी केस स्टडी है जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे प्लान करें कि हमारा प्रोडक्ट एक छोटी कंपनी होते हुए भी हम बड़ा से बड़ा बन सकें और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। जी हाँ, तो यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे क्या हुआ था, किसने सर्च किया। वीडियो में अंत तक बने रहिए और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बिजनेस स्टोरी और या फिर केस स्टडी आपको कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लिक्विड सोप बड़ी ही तेज़ी से साबुन की टिकिया की जगह लेता जा रहा है और लोग हाथ धुलने के लिए साबुन की बजाय लिक्विड सोप ही यूज़ करना पसंद कर रहे हैं। चाहे वो वॉशरूम में हो, किचन में हो, हर जगह हो, कहीं भी हो, हाथ धुलने के लिए वो लिक्विड सोप का उपयोग करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लिक्विड सोप एक बोतल पैक में मिलता है और जिसे निकालने के लिए उसके ऊपर एक छोटा सा पंप लगा होता है जिसे प्रेस करने पर कुछ बूंदें निकल आती है उसकी, और फिर हम उसे बिना अंदर का साबुन छुए हम उसे यूज़ कर सकते हैं और ये हमें काफ़ी हाइजीन भी फील कराता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिज़नेस की दुनिया में, व्यापार की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि छोटी कंपनियां कोई प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लेकर आती है और बड़ी कंपनियां उसे कॉपी करके अपना एक नया ब्रांड बना देती है। तो हम ये जानेंगे आज कि छोटी कंपनियों के पास अगर अच्छी स्ट्रेटजी हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो और प्लान हो, तो वो बड़ी कंपनियां से भी लड़ सकती है, व्यापारिक लड़ाई लड़ सकती है, ऑफ कोर्स लड़ सकती है और अपने उस उनके होते हुए अपने ब्रांड को ऊपर ले जा सकती है, ज़ीरो से ऊपर तक, यानी अर्थ से फर्स्ट तक ले जा सकती है। तो आखिर कैसे? वैसे तो लिक्विड सोप को 1865 में विलियम शेफर्ड ने खोज किया था, इसका इसका बनाया था, रिक्रिएट किया था। लेकिन एक कंपनी है जो मिनेटोंका कॉर्प, जिसके ओनर थे रॉबर्ट आर टायलर, तो उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाने का काम किया और घर घर तक पहुंचाने में इसके बिजनेस वर्ल्ड में इस प्रोडक्ट को उनका योगदान जाता है। मिनेटोंका कॉरपोरेशन अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत के चास्का शहर में स्थित थी। मिनेटोंका कॉर्प ने जब लिक्विड सोप बनाने का निर्णय लिया तो वह जानते थे कि उनका प्रोडक्ट सॉफ्ट सोप यानी कि लिक्विड सोप बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, बिकॉज ऐसा प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में नहीं था। परंतु उनके सामने कुछ बहुत ही बड़े चैलेंजेस थे। तो उनके सामने चैलेंजेस में से कुछ चैलेंजेस ये थे कि लिक्विड सोप बनाने की टेक्नोलॉजी और निर्माण के तरीके का कोई पेटेंट नहीं था उनके पास, इसलिए कोई भी आराम से लिक्विड सोप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकता था और इनका बिजनेस फर्म भी काफ़ी छोटा था। तो बाज़ार में बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो कि उस टाइम प्रोडक्ट मार्केटिंग में लीड पे थी, यानी कि बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो कि मिनेटोंका कॉर्प के लिक्विड सोप के आइडिया को, यानी सॉफ्ट सोप के आइडिया को कॉपी करके बाज़ार में बना सकती थी और इनसे बहुत बड़ा ब्रांड बन सकती थी बहुत ही कम समय में।
क्योंकि जो मार्केटिंग बजट उनके पास था मिनेटोंका कॉर्प के पास नहीं था। तो ये कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बजट से होती है और वो मिनेटोंका कॉर्प के पास बहुत ही कम था और बाकी दिग्गज कंपनियों के पास बहुत ही ज़्यादा था। इस वजह से वो अपना ब्रांड इन यानी कि मिनेटोंका कॉर्प का लिक्विड सोप का ब्रांड कॉपी करके अपने नाम से उतार सकती थी और काफ़ी जल्दी ही प्रॉफिट कमा सकती थी कम समय में। और अगर ऐसा होता तो मिनेटोंका कॉर्प का ये प्रोडक्ट यानी लिक्विड सोप बहुत ही जल्द एक घाटे का सौदा बन जाती और इनका कॉन्सेप्ट बाज़ार में कोई और बेचने लग जाता, क्योंकि इनके पास कोई पेटेंट भी नहीं था। ये बात मिनेटोंका कॉर्प के ओनर यानी कि रॉबर्ट आर टायलर अच्छी तरह जानते थे, जो कि उनकी छोटी सी कंपनी बड़े मार्केट लीडर्स का मुकाबला नहीं कर सकती। उनका प्रोडक्ट बाजार में आने के कुछ ही दिन बाद बड़ी कंपनियां मिलते जुलते लिक्विड सोप को बाजार में ले आएंगी और बहुत ही कम समय में उनसे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग बजट होने के कारण। ये सब डर होने के बावजूद आखिर रॉबर्ट आर टायलर ने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई, बिजनेस नीति अपनाई, जो कि उन्हें एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बड़ा ब्रांड बनने में उन्हें मदद किया। तो दोस्तों हुआ ये कि रॉबर्ट टायलर ने सोचा कि बड़ी कंपनियों को तो वो रोक नहीं सकते, ये उनकी ये फिनेंशियल और बिजनेस पावर इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए वो उन्हें तो रोक नहीं सकते थे। लेकिन उन कंपनियों के प्रोडक्ट को मार्केट में आने से कुछ समय के लिए रोका जा सकता था, एटलीस्ट तब तक जब तक कि ये अपना पाँव बिजनेस वर्ल्ड में जमा ले। ज़्यादा ना सही लेकिन कुछ महीने या साल भर भी तो वो अपनी कंपनियों को मार्केट में सेंध लगाने से रोक सके, तो इस समय में वो काफ़ी बड़ा फ़ायदा कमा सकते थे। अब मिनेटोंका कॉरपोरेशन के मैनेजर ने गौर किया कि लिक्विड सोप यूज़ करने के अनुभव में पंप वाली बोतल यानी कि जो आजकल हम देखते हैं प्रेस करने वाली बोतल का खास महत्व है। पंप दबाकर सोप निकालना ही इसकी सबसे बड़ी खास बात है, क्योंकि इससे लोग मनचाही मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, जो साबुन में ऐसा नहीं होता, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। तो लिक्विड सोप के बोतल में लगने वाले इस छोटे से पंप को बनाने की यूएसए में केवल 2 कंपनियां थीं और केवल इन्हीं दोनों कंपनियों के पास ये छोटू पंप यानी बोतल वाला पंप जो जिसे प्रेस करके हम सोप निकालते हैं बनाने का पेटेंट लाइसेंस था। ये केवल 2 कंपनियां थी यूएसए में उस समय। तो रॉबर्ट टायलर ने फिर अपनी चालाकी और सूझबूझ दिखाई और अपने स्ट्रेटजी बनाई और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उन्होंने दोनों कंपनियों को कुल मिलाकर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ छोटे बोतल पंप बनाने का ऑर्डर दिया, जिससे कोई भी कॉम्पिटिटर कंपनी करीब 1 साल तक एक भी बोतल पंप खरीद ना पाए। तो दोस्तों अब इस स्ट्रेटजी को ध्यान से समझते हैं कि आखिर क्या किया। देखिए वो जो 2 कंपनियां थी यूएसए में जो सिर्फ उनके पास ही था वो बोतल पंप बनाने का लाइसेंस, पंप वाली बोतल। तो उन्होंने ये पता किया कि 1 साल में मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकती हैं ये। तो 1 साल में दोनों कंपनियों को मिला के जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती थी इन्होंने उतने का ऑर्डर दे दिया और एडवांस बुकिंग कर दी। तो इससे प्रॉफिट क्या हुआ कि सिर्फ 2 के पास लाइसेंस था और कोई और कंपनी लाइसेंस लेती भी तो उसमें समय लगता अप्रूवल में, और तब तक इन्हें 1 साल के लिए इन्होंने बुक कर लिया, 1 साल का उसका मैक्सिमम कैपेसिटी, और इसके बाद 1 साल के बुक होने के कारण वो किसी और को प्रोडक्ट दे ही नहीं सकते थे बिकॉज इन्होंने एडवांस में बुक कर रखा था। तो अकॉर्डिंग टू इस स्ट्रेटजी कि ना तो वो कंपनियां बोतल वाली कंपनी अपना प्रोडक्ट बोतल वाला पंप वाला बोतल किसी और कंपनी को बेच सकती थी मिनेटोंका कॉर्प के अलावा, ना ही कोई और कंपनी इनसे खरीद सकती थी बिकॉज ये बॉन्ड के अकॉर्डिंग बंध चुकी थी कि 1 साल तक अपना मैक्सिमम कैपेसिटी इन्होंने ऑलरेडी रॉबर्ट आर टायलर के लिए बुक कर लिया था। मिनेटोंका कॉर्प ने इस स्ट्रेटजी को काफ़ी सोच समझ के प्लान किया और इस तरह इसे यूज़ में लिया कि उन्हें कम से कम काफ़ी समय मिल जाता है, इतना कि जिससे वो बाज़ार में अपना पाँव यानी बिजनेस वर्ल्ड में अपना पाँव जमा सकें।
और अपना ब्रांड को हिट कर सकें। भले ही बाकी सारी बड़ी कंपनियां जो फटाफट लिक्विड सोप बना लें, लेकिन बिना बोतल पंप के वो बाज़ार में लिक्विड सोप लाएंगी कैसे, जिससे फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं हो पाएगा। और जब तक उन्हें बोतल पंप की सप्लाई होगी तब तक मिनेटोंका कॉर्प उससे 1 साल आगे होगा। स्टार्टिंग में मिनेटोंका कॉर्प ने बाज़ार में अपना सॉफ्ट सोप लिक्विड सोप के नाम से प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये लिक्विड सोप और जनरल स्टोर्स और शॉपिंग मार्ट की अलमारियों में रखा हुआ ये लिक्विड सोप बोतल पंप पुशिंग पंप के साथ बहुत ही अलग दिखता था साबुन की टिक्कियों के बीच। सॉफ्ट सोप जो प्रोडक्ट था, ये लिक्विड सोप बड़ी तेज़ी से बिकने लगा और केवल 6 महीने में मिनेटोंका कॉर्प ने $25 मिलियन यानी कि 186 करोड़ रुपए कीमत का लिक्विड सोप बेच लिया। और इसी सफलता के दम पर मिनेटोंका कॉर्प ने 1987 यानी 1987 में अपना सॉफ्ट सोप और विलेज बाथ नाम का ब्रांड कोलगेट पामोलिव को 61 मिलियन डॉलर यानी कि 455 करोड़ रुपए में बेचा। इसके ठीक 2 साल बाद अनलीवर ने मिनेटोंका कॉर्प का अधिग्रहण किया और उस अधिग्रहण बॉन्ड की कीमत $376 मिलियन यानी कि 2807 करोड़ रुपए में था। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा होने से, उसका नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम होने से, छोटी कंपनी होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास बहुत ही यूनिक और मजबूत स्ट्रैटेजी है, अगर आपके पास यूनिक और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है तो आप अपने छोटे से ब्रांड को भी बड़ा बना सकते हैं और बिज़नेस की दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तो मिनेटोंका कॉर्प के करिश्माई ओनर यानी कि रॉबर्ट आर टायलर की मृत्यु 2013 में हुई। मशहूर मैगजीन आईएनसी ने रॉबर्ट आर टायलर की यह एकाधिकार रणनीति दुनिया में आज तक की 3 सबसे प्रमुख बिजनेस रणनीति में से एक माना है। सिर्फ एक छोटी सी बात का गौर करके एक गुमनाम सी कंपनी कैसे मार्केट लीडर बन गई। तो दोस्तों, ये थी मिनेटोंका कॉर्प की कहानी, लिक्विड सोप की कहानी, जो एक छोटे से ब्रांड से लेकर बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया और सबसे टॉप लीडर्स बन गए। तो ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी और आपके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी कैसी थी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।